नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की बोलियों के बारे में जानेंगे। आज की ये जो हिंदी की बोलियां हैं, ये वीडियो 2 पार्ट्स में शूट होगी। पहले में आज हम सिर्फ शोर यानी अपभ्रंश से निकली हुई जितनी भी उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अगली वाली वीडियो में हम अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से निकली हुई जितनी भी उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं शोर यानी अपभ्रंश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश में भी 3-4 पार्टों में उसको बांटा गया था। जैसे प्राकृत को बांटा गया था ना, शोर यानी अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, ये सब आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। वैसे ही शोर यानी प्राकृत से शोर यानी अपभ्रंश विकसित हुई और इसी शोर यानी अपभ्रंश से निकलने वाली जो उपभाषाएं हैं वो हैं पश्चिमी हिंदी निकली, यहाँ से राजस्थानी हिंदी निकली और पहाड़ी हिंदी निकली। यानी 3 उपभाषाएं निकली हैं शोर यानी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनसे भी आगे बोलियां निकली हैं। तो उपभाषा क्या होती है? सबसे पहले तो बोली के बारे में जानना है। यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में अगर कोई भाषा बोली जाती है, कोई बोली बोली जाती है तो उसको हम बोली कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर हरियाणवी बोली जाती है, कहीं पर गुजराती बोली जाती है, कहीं पंजाबी। ये उनकी अपनी अपनी बोलियाँ, यानी क्षेत्र में, एक क्षेत्र में बोलने वाली जो भाषा है ना, उस क्षेत्र की स्थानीय बोली कहलाती है वो। और यदि वो बोली इतनी ज़्यादा विकसित हो जाए कि उसमें साहित्य रचना होने लग जाए तो उसको हम कहते हैं उपभाषा। अगर उसमें साहित्य रचना होने लगे तो उपभाषा कहलाती है। और वही उपभाषा यदि पूरे देश के स्तर पर बोली जाए तो वो भाषा बन जाती है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, तीनों निकली है शोर यानी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकली हैं वो देखिए, कौरवी हिंदी, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। सॉरी, ये कन्नौज नहीं है, कन्नौजी। तो यहाँ पर 6 बोलियाँ निकली हैं पश्चिमी हिंदी से, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब कई जगह पर इन्हें इन नामों से न जानकर दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो अन्य नाम हैं वो कौन से हैं देख लेते हैं। कौरवी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं और ये कौरवी जो नाम है ये दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। हरियाणवी बोली को हम बांगरू और देशवाली के नाम से भी जानते हैं। हरियाणवी की जो उपबोलियां हैं, यानी हरियाणवी बोली तो है लेकिन ये बोली भी हरियाणा में जाकर कई जगहों पर बट गई है, अपनी अपनी इसकी उपबोलियां निकल गई हैं। वो है जाटू और चमरवा, ये इसकी उपबोलियां हैं हरियाणवी की। दक्षिणी की कोई अन्य नाम नहीं है, इसको दक्षिणी के नाम से ही जानते हैं हम इस बोली को। ब्रजभाषा को हम अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं और ये जो अंतर्वेदी नाम दिया है ये दिया है गियर्सन ने। ठीक है, अब ब्रजभाषा कह लो या अंतर्वेदी कह लो, इसकी जो उपबोलियां हैं, इसकी उपबोलियां देख लीजिए, भुक्सा, जाटोवादी और ये डांगी भी इसी की उपबोली है। यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो ब्रजभाषा की जो उपबोलियां हैं भुक्सा, जाटोवादी और डांगी। अब देखिए, बुंदेली की बात करते हैं तो बुंदेली को बुंदेलखंडी भी कहते हैं और बुंदेली की जो उपबोलियां हैं वो है पावरी, बनाफरी और लोधांती। ये हैं बुंदेली की उपबोलियां। ठीक है, कन्नौजी बोली है, इसका कोई अन्य नाम अभी तक नहीं मिला हमें। अब देखिए, आगे बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। ये तो हो गया था पश्चिमी हिंदी। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी साहित्य से कोई क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम में बनता है, तो उसमें बोलियों का क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। उन बोलियों के क्वेश्चन में कई बार उपभाषा के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी अपभ्रंश से निकली है, कई बार बोली उठाकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, और कई बार तो ये भी आया है, अन्य नाम भी पूछे गए हैं, बांगरू नाम पूछा गया, अंतर्वेदी नाम पूछा गया कि कौन सी बोली का नाम है ये। उपबोलियाँ भी पूछी जा चुकी हैं, जाटू पूछी जा चुकी है, पावरी पूछी जा चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गियर्सन जी के बारे में पूछा जा चुका है कि अंतर्वेदी नाम किसने दिया।
तो इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ को ध्यान रखना है, इसके नोट्स आप बना सकते हैं। तो शोर यानी अपभ्रंश के बाद देखिए जो इससे निकली राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को हम ढूंढारी के नाम से भी जानते हैं, मेवाती और मालवी। अब देखिए मारवाड़ी को हम पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान को अगर मैप में देखा जाए तो राजस्थान का जो इधर वाला हिस्सा है जो समुद्र की तरफ को दिखाई देता है वो वहाँ पर पश्चिमी राजस्थानी बोली जाती है। और जयपुरी या ढूंढारी जो कि पूर्वी राजस्थानी में है, यानी जो हिस्सा इधर हरियाणा की तरफ को आ जाता है, मतलब पूर्व की दिशा की तरफ आ जाता है, पूर्वी राजस्थानी, वहाँ पर जयपुरी बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी यानी ऊपर की तरफ जो मैप में राजस्थान वाला हिस्सा है वहाँ पर मेवाती बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थानी, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो राजस्थानी शब्द जो है ये राजस्थानी नाम दिया है गियरसन जी ने, राजस्थानी नाम दिया गियरसन जी ने। ठीक है, अब देखिए शोर से यानी अपभ्रंश से जो तीसरी उपभाषा निकली है वो है पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों की दोनों पहाड़ों पर बोली जाने वाली उपभाषाएं हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।